अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला आप कह लेंगे T20 था, क्योंकि पहला तो बारिश की नजर हो गया था, तो जो दूसरा T20 इंटरनेशनल था वो इख्तिताम पजीर हो गया है। और हुआ कुछ यूं है इस T20 के अंदर के जिसकी सबसे ज्यादा हाइप बनी हुई थी, यानी कि इस T20 में मोहम्मद आमिर आज हमने क्राउड में भी देखा कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है आज कह लेंगे आमिर की पूरा आप लगातार मजेदार किस्म की हाइप बनी रही और आमिर ने कमाल किस्म की बॉलिंग की। और वही आमिर जिस तरीके से पहचाना जाता है, जिस तरह से विकेट टेकर है मोहम्मद आमिर, तो आमिर ने आज वो कर दिखाया और कमाल किस्म की विकेट्स ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, हम दोनों को भी बड़े अच्छे से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मिले, तो बड़ी कमाल किस्म की जो आमिर ने बॉलिंग के साथ शाहिन शाह अफरीदी ने बड़ी आप कह लेंगे कमाल बॉलिंग की, इब्रार के भी जलवे देखने को मिले। लेकिन एक थोड़ा सा जो क्वेश्चन राइज हुआ, ये क्वेश्चन जरूर राइज हुआ एक बार फिर से जो है बाबर आजम, जिस तरह से आप कह लें कि ओपनिंग पावर प्ले की अगर बात कर लें तो मुझे लगता है कि शाहीन के बाद हमेशा पावर प्ले में आमिर ही आना चाहिए एज कंपेयर नसीम शाह। क्या कहेंगे जी आप? देखें, पाकिस्तान ने आज कमाल किस्म की विक्ट्री हासिल किया है 90 रन पे पूरी न्यूजीलैंड की। ठीक है, हल्की टीम थी, लेकिन जो पाकिस्तान की प्रीमियम बॉलिंग क्वालिटी थी आज देखने को मिली। फैंस खुशी से पागल हुए थे, जिस तरह से फैंस का जोश था जब मोहम्मद आमिर गेंदबाजी करने के लिए अपनी पहली उन्होंने गेंद डाली और अपने पहले ओवर में विकेट ली, फिर दूसरा ओवर जब उनको दिया फिर उसमें विकेट ली। हाँ, ये बात है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाहीन के बाद दूसरा ओवर आमिर को मिलेगा, लेकिन नसीम को मिला, कोई इतना अच्छा ओवर नहीं डाला। फिर तीसरा ओवर फिर शाहीन को दे दिया गया, लेकिन चौथे ओवर में फिर मोहम्मद आमिर को लाया गया। आज मोहम्मद आमिर से सवाल भी पूछा गया कि आपको बड़ा लेट ओवर दिया गया, तो इस हवाले से तो उन्होंने कहा कि जी हम डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे हैं, अभी हल्की सीरीज है, टीम भी हल्की। उन्होंने कहा कि जो इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले, वो हमारे लिए सही सीरीज चैलेंज होगी और हमें ज्यादा सीखने को मिलेगा, ये टीम हल्की है। लेकिन वो कहते हैं इसलिए हम चीजें ट्राई कर रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। पिंडी के क्राउड की उन्होंने बड़ी तारीफ की। मोहम्मद आमिर ने हमसे स्पेशल आकर जो है उन्होंने दोनों को हमें बुला के हैंडशेक जो किया, वो भी बड़ा एक सबके जितने हम सारे जर्नलिस्ट थे तो बड़ा एक उन्होंने अच्छा हमें गेस्चर भी दिया कि वो बड़ा आप कह लें कि एक अच्छी बात भी थी। लेकिन अली साहब जो सबसे अच्छी चीज थी वो मोहम्मद आमिर की शानदार गेंदबाजी। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 ओवर में 13 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए। मोहम्मद आमिर ने 3 ओवर में 13 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए। इब्रार की शानदार बॉलिंग थी, 4 ओवर 15 रन और 2 खिलाड़ी आउट किए। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग थी, जो वर्ल्ड कप 2023 में क्लूलेस नजर आ रही थी, आज बहुत ही कंप्लीट बॉलिंग नजर आ रही है। और इवन इंटरनेशनली मीडिया में भी अगर आप देखोगे तो जो पाकिस्तान की, ठीक है ये हल्की टीम है, बेशक हल्की है, लेकिन फास्ट बॉलर्स की हाइप बहुत बनी हुई है। बिल्कुल, आपने जो अपनी बॉलिंग लाइनअप की बड़ी अच्छी बना ली। कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी आप कह लें कि हल्की टीम है, उस तरह की टीम नहीं, लेकिन इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान की टीम का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं वो इस वक्त मौजूद है IPL के अंदर और वो अपने पैसे कमाने के लिए वहां पर गए हुए हैं, वो अपने पैसे बना रहे हैं। अगर आप बात कर लेंगे कैप्टन केन विलियमसन की, वो इवन पानी पिला रहे हैं, लेकिन उनको वो फिर भी जो है वो IPL के अंदर जो है आप कह लेंगे पानी पिलाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं एज कम्पेयर के यार वो यहाँ आपका जो है वो खेलते अपनी मैच प्रैक्टिस लेते। लेकिन बहरहाल जैसी भी टीम है, पाकिस्तान की कमाल बॉलिंग देखने को मिली है। इब्रार का ये है कि थोड़ा सा दुख वो 2023 के वर्ल्ड कप का जरूर रहेगा कि आपने उसको ODI में चांस नहीं दिया और अब आप उसको T20 में भी खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है। चलो बॉलिंग में फिर आके बात करते हैं, और भी काफी टाइम है बात करेंगे। 90 रन पे ऑल आउट कर दिया न्यूजीलैंड को 18 ओवर्स में ही, 2 ओवर्स पड़े हुए थे। लेकिन जब बैटिंग करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम आई, पाकिस्तान की टीम आई, तो साइम अयूब की बड़ा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, बड़ी जल्दी में नजर आए, अपने विकेट देके चले गए। फिर बाबर और रिजवान ने गेम को आगे चलाया, रिजवान ने गेम को एंड तक गई, इवन उनका कैच पकड़ा गया एक बाउंड्री पे, लेकिन वो उनका पांव टच हो रहा था बाउंड्री पे, जिसके बाद वो आउट नहीं हो सके और बड़ा अच्छा रिजवान ने फिनिश भी किया। उस्मान खान का आप कह लो कि डेब्यू था एक किस्म का, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, वो भी उनकी भी विकेट जल्दी निकल गई। बाबर थोड़ा जल्दबाजी कर गए, अच्छा निक में नजर आ रहे थे, अच्छे चौके भी उन्होंने मारे, लेकिन वो जल्दबाजी करके आगे निकले और स्टंप हो गए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत ही आसानी एट द ये टारगेट जो था वो 7 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर के गुजरने के बाद टारगेट को चेस कर लिया। थोड़ा सा आप देखोगे अगर न्यूजीलैंड अच्छी क्रिकेट खेले, थोड़ी सी अगर स्ट्रॉन्ग टीम और फिर पाकिस्तान अपनी पीक वाली क्रिकेट खेले, जैसे पाकिस्तान की बेस्ट टीम। आज मोहम्मद आमिर ने एक बात की, उन्होंने कहा कि इस टाइम पाकिस्तान की बॉलिंग जो है इस वर्ल्ड कप में, उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है। साथ उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि जी आपको क्या गारंटी दी गई है आप वर्ल्ड कप में खेलोगे, तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि मैं नाम पे नहीं खेल सकता, ना कोई और नाम पे खेल सकता है, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी और कोई एक्सक्यूज नहीं है पाकिस्तान के पास इस बार, क्योंकि सारी चीजें पाकिस्तान की कंप्लीट नजर आ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। लेकिन बड़ा आसानी पाकिस्तान टारगेट चेस किया, लेकिन मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो हुई अली, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हो गया, टीम मैनेजमेंट होगी, सबको पता था कि न्यूजीलैंड की टीम हल्की है। पाकिस्तान टॉस जीता, पाकिस्तान को टॉस जीत के बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, एटलीस्ट पाकिस्तान बोर्ड पे 200 रन बनाता। यकीनन तौर पे न्यूजीलैंड फिर भी चेस ना कर पाता, लेकिन कम से कम फैंस के लिए थोड़ी सी एंटरटेनमेंट होती। अभी फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो तो बड़ा बोरिंग किस्म का मैच हुआ है। 18 ओवर उन्होंने खेले, 12 ओवर में पाकिस्तान ने टारगेट चेस कर दिया। कोई पहली बॉल से नहीं लगा कि मैच में कुछ तब्दीली आएगी या न्यूजीलैंड इस मैच में कोई डोमिनेट कर सकता है।
यानी कि मजा आता ना कि चलो पाकिस्तान ही होता तो एटलीस्ट पाकिस्तान की बैटिंग पूरी देखने को मिलती, पीक पे देखने को मिलती कि बाकी इफ्तिखार ने भी आना था या बाकी पूरी एटलीस्ट पाकिस्तान की पूरी बैटिंग देखने को हमें मिलती। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने भी खाली 12 ओवर ही खेले, क्योंकि आपको पता भी था कि ये मैच इस तरह का है कि आप न्यूजीलैंड को पकड़ लोगे। जब आपको पता ही है तो आपको पहले बैटिंग करके एटलीस्ट पहले बैटिंग करके अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। बाकी तो आपने न्यूजीलैंड को फिर भी आपने आउट कर ही देना था, जैसे आपने अभी भी कर दिया। तो खैर बहुत ही आसानी पाकिस्तान ने इस मैच को जो है वो जीता है। अच्छी बात यह थी कि क्राउड फुल जैम पैक था, क्योंकि परसों बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी क्राउड को बारिश की वजह से। आज मौसम बड़ा क्लियर था, इवन हवा हल्की हल्की चल रही थी और ठंडक भी थी मौसम में। आप देखें फास्ट बॉलर को काफी हेल्प मिल रही थी। थोड़ा सा नसीम शाह अपने पहले ओवर में थोड़ा सा आप कह लो, दूसरे ओवर में थोड़ा सा नरम गरम रहे, लेकिन बाद में उन्होंने भी अच्छा कम बैक किया और पाकिस्तान ने बहुत ही आसानी आपको इस न्यूजीलैंड की टीम को चारों खाने के चित कर दिया। ऐसा लग रहा था कंपटीशन ही नहीं है भाई। मतलब अगर आप ऑन द पेपर भी देखो, ऑन फील्ड भी देखो, हम जब जमीन आसमान का फर्क। मीडिया बॉक्स में मौजूद थे और जितने जो है वो हमारे साफी दोस्त जो है वो मीडिया बॉक्स में हमारे साथ मौजूद थे, वो बेसिकली भी यही चाह रहे थे कि यार पाकिस्तान जो है वो टॉस जीते और टॉस जीत कर जो है ना पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, ताकि हमें जो है थोड़ा बहुत इस मैच में इंटरेस्ट देखने को मिले। और यार एक और चीज होना चाहिए, देखो यार कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जरूर रखनी चाहिए कि फैंस इतनी दूर से आते हैं। पिंडी का स्टेडियम, पिछला जो मैच बारिश हुआ, फैंस सारे गीले हुए। आज के अगर मैच की बात कर लें, अवाम ने अपना पैसा खर्चा, पूरा आप कह लें क्राउड यहाँ पर फुल रहा और पूरे पाकिस्तान में इस मैच को बड़ा हाईली देखा गया और वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही है। तो बेहतर है कि पाकिस्तान थोड़ी सी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मंगाए, थोड़े से अच्छे प्लेयर्स तो आए ना यार खेलने के लिए। ये क्या बात हुई कि आपका वर्ल्ड कप सर के ऊपर खड़ा हुआ है और कंपटीशन लेवल अक्सर आपका जीरो हो जाता है। हाँ, ये सीरीज अगर आपकी होती ना कि आपका वर्ल्ड कप खत्म हुआ है और उसके बाद ये सीरीज हो रही है, अक्सर इंडिया में होता है ऐसा कि जैसे वर्ल्ड कप खत्म होता है और कोई ना कोई न्यूजीलैंड से सीरीज रखी होती है, वो इंडिया की सबसे कह लें नॉर्मल टीम खेलती है। तो ये पॉइंट समझ भी आता कि यार आपकी नॉर्मल टीम खेल रही है। अब इस टीम के साथ हमने 5 T20 खेल के वर्ल्ड कप की तैयारी करने जाना है, तो ये तो बिल्कुल ही कंपटीशन लेवल जीरो है, मजा नहीं आ रहा। और एक और चीज, एक और बड़ा अहम पॉइंट है, वो है जी साइम अयूब के हवाले से। साइम अयूब को भाईजान खुद सोचना पड़ेगा कि भाई अगर आपके लिए आवाज लोग उठाते हैं और आपको ओपनिंग में लोग पसंद करते हैं, तो ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट भी अगर आप 4 रन पर आउट हो रहे हैं, टाइम लेके फिर आप बहुत बुरा कर रहे हैं। आप थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, या तो आप अपने साथ बहुत बुरा कर रहे हैं या रिजवान की किस्मत बहुत अच्छी है, दोनों में से एक बात है। रिजवान तो अपने हिस्से के आज भी रन बना कर गए। अच्छा, जल्दबाजी क्यों करते हैं आप? अच्छा, ये काफी लोग लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं जी आप लोग बहुत लेट आए हैं, आप लोग बहुत लेट शो कर रहे हैं। तो देखें बात ये है कि आप लोग ही फिर बोलते हैं ना कि ग्राउंड से कवर करो, ग्राउंड से कवर करो। अब आप खुद बताएं कि अब यहाँ पे हम कहाँ खड़े हुए हैं। ऑलरेडी अंदर की सख्त पॉलिसी है। ऑलरेडी हमने कल हल्का सा वो वीडियो हल्का सा किया था, उस पर भी हमें कहा गया जी कि ये बिल्कुल ये आपने गलत किया। इवन हमने वो वीडियो पे डिलीट भी कर दिया, लेकिन वही बात है कि वो नाराजगी का इज़हार किया गया। अब आप देखो कि अंदर वो नेट का मसला है, बाहर आओ तो चैम्बर्स लगे हुए हैं, मोबाइल डाटा नहीं चलेगा। मतलब किस जगह जाके आप खुद बताएं ना कि हम लाइव शो कर सकें। तो फिर अगर आप जब स्टेडियम आते हो तो फिर ये कुर्बानी देनी पड़ती है कि जो शो है आपका वो हमारा बहुत थोड़ा नहीं बल्कि बहुत लेट हो जाता है, मिड भी नहीं हो पाता, मिड भी नहीं कर पाते हैं। बहरहाल ये आखिरी मैच है, अब इसके बाद 30-20 पिंडी में फिर तो लाहौर चला जाएगा, तो फिर तो स्टूडियो से आपको लम्हा ब लम्हा और प्रॉपर जो आपको कवरेज देंगे। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ मसला है, बाकी भी इवन हमने कवरेज किए हैं पाकिस्तान से बाहर भी, लेकिन ये मसला नहीं आता, एटलीस्ट इंटरनेट का मसला नहीं आता। यहाँ पे थोड़ा सा मसला है कि आप इंटरनेट इवन हम बाहर भी आ जाए तो फायदा नहीं होता। जैसे भी हम ये शो कर रहे हैं अभी, क्योंकि मैच खत्म हो गया तो चलो चल रहा है शो, लेकिन अगर आप इवन मिड की जैसे मैं बात करूं, अगर हम बाहर आ जाएं और मैच रिकॉर्ड करके अपलोड कैसे करोगे? नेट ही नहीं है, वही तो बात करूं, लाइव भी नहीं कर सकते, रिकॉर्ड भी नहीं आप कर सकते। हम कोलंबो में रहे हैं, इसी तरह हमने कोलंबो के दुबई में हर जगह लाइव हम आए हैं। यहीं खाली मसला है सिग्नल का, लाइव आए हैं, कभी हमें मसला नहीं। यहीं पे एक इशू आता है, यहीं पे एक इशू है कि आपके लिए मसला आता है और फिर हमारे लिए मसला आता है। हम भी बड़ा इस वजह से फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि यार शो करना है, शो करना है। दोनों मेंटली तौर पे रहते हैं जी क्या करें, मैं इनको बोलता हूँ, ये फिर मुझे बोलते हैं, मैं इनको बोलता हूँ कि क्या करें, ये क्या करें। तो मुश्किल होती है और आप लोग फिर हमें बोलते हैं तो हमारे लिए मुश्किलात होती है। लेकिन बहरहाल हमारी पूरी कोशिश होती है कि चलें, ये 2-3 ही मैच थे, एक तो बारिश की नजर हो गया, 2 ये रह गए, तो हमने कहा चलो ग्राउंड से कवर कर लें। इसके बाद तो फिर वैसे भी आपको पता है पिंडी में फिर आगे मैच है, फिर वर्ल्ड कप है, फिर देखते हैं क्या चीजें चलती हैं। तो बहरहाल अली साहब अच्छा एक्सपीरियंस तो रहता है ग्राउंड से कवर करने का, खिलाड़ियों से इंटरेक्शन होती है, खिलाड़ियों से मुलाकात हो जाती है, करीब से देख लेते हैं, कमेंटेटर से मिल लेते हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर से मिल लेते हैं, इस सऊदी से भी मुलाकात हुई, बाकियों से भी होती रहती है मुलाकात। लेकिन वही बात है कि शो जो है ना वो थोड़ा सा रह जाता है। लेकिन अली साहब आज का मैच ठीक है, आप ये बोलोगे कि पाकिस्तान ने टोटली डोमिनेट किया, बिल्कुल ही बम्बुजल्ड कर दिया और पाकिस्तान को ऐसी ही जीत चाहिए। देखो अगर हल्की टीम आएगी तो आप ये नहीं कर सकते कि आप आखिरी ओवर में 18वें 19वें ओवर में टारगेट चेस कर रहे हो।
अगर आप न्यूजीलैंड की बी टीम से खेल रहे हो तो उस टाइम भी हम ये बात कर रहे थे कि आपको इसी तरीके से जीतना है। अगर आप बात करते हो कि मोहम्मद आमिर आपके पास प्रीमियम बॉलर है, शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, बरार के आने से आपका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट जो था उसके मसले हल हो गए हैं। तो भाई अगर ये सब मसले हैं ना खत्म हो गए हैं तो फिर पाकिस्तान को ऐसी ही जीत चाहिए। ये नहीं चाहिए कि आप 18वें 19वें ओवर में जो है वो मैच जीत रहे हो, फंसा के जीत रहे हो इस टीम से भी, क्योंकि अगर आप इससे डोमिनेट करके जीतोगे, वन साइडेड जीतोगे, तब अगर न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम भी आएगी तो उसके सामने भी आप सही तरह खड़े हो सकोगे। तो मैंने बड़ा मिस किया है, अगर आप मुझसे सीधा पूछें, मैंने फिन एलन को बहुत मिस किया आज। मैंने फिन एलन को याद किया आज। मैं चाह रहा था कि फिन एलन बहुत बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, कोई इतनी मुश्किल विकेट नहीं थी। आप पाकिस्तान के भी खिलाड़ी जो अपनी विकेट्स दे रहे थे, अब फजूल शॉट्स पर जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी विकेट्स बेसिकली दे रहे थे। कोई इतना आप कह लें कि इनके न्यूजीलैंड के बॉलर्स भी कोई खास नहीं थे। अलबत्ता पाकिस्तान का बड़ा लीथल बॉलिंग अटैक था। यहाँ पर फिन एलन होते, यहाँ पर न्यूजीलैंड की थोड़ी तगड़ी टीम होती तो यकीन करें इस सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा मजा आपको देखने को मिलता। अलबत्ता मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों से जो आप कह लें कि स्टार्टिंग के ओवर बाबर आजम को करवाने चाहिए। बाबर आजम बिला वजह नसीम शाह को ना लेकर आए। नसीम शाह इवन पावर प्ले जब गुजर भी जाता है, नसीम शाह की ये क्वालिटी है कि उनका बॉल अगर पुराना बॉल भी होता है उनका बॉल स्विंग होता है। एज कंपेयर ये जो दो बॉलर्स है ना आपके आमिर और शाहीन हो गए, इनको कहीं ना कहीं पेस का इशू जरूर है। इनका 135 से ऊपर पेस नहीं जाता। मेरा पॉइंट इसमें आधा गिलास भरा है या आधा खाली, मेरा पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा पॉइंट ये है कि आपको पावर प्ले में ये देखना चाहिए कि बेस्ट कौन है। जैसे नसीम की आपने बात की ना कि वो बाद में भी बॉल कर लेते हैं, मैं ये बात करता हूं कि नसीम हो गए, आमिर हो गए, शाहीन हो गए, इन सब में बेस्ट कौन बॉलिंग करेगा? तो आपका जवाब होगा यकीनन तौर पे शाहीन और आमिर। बिल्कुल। तो फिर आप आमिर और शाहीन से ही बॉल करो। बिल्कुल ऐसे ही। तो ठीक है, बात बेहतर है बॉल, लेकिन नहीं नसीम बेटर है। नहीं आप कंपैरिजन करोगे ना आपको, क्योंकि अब आपके पास 6 ही ओवर है पावर प्ले के, या नए बॉल के आप 4-5 ओवर की बात करते हो, अगर उसमें आपको बेस्ट देखना है, फील्ड खुलती है, नसीम ज्यादा लीथल हो जाता है। वो क्योंकि नसीम का बॉल बहुत ज्यादा फिरता है। पावर प्ले के बाद भी वो बेहतर रहते हैं। तो जो पावर प्ले में बहुत बेहतर रहते हैं, जिनको आप बेस्ट कहते हो, वो मोहम्मद आमिर और शाहीन है। तो सवाल किया गया ना आज उनसे, तो आमिर ने कहा कि नहीं, आगे आने वाले मैचेस में आप मुझे देखोगे कि मैं भी जो नया बॉल है वो मतलब जो स्टार्टिंग के ओवर है, पहला ओवर हो गया, नहीं तो शाहीन बैठेंगे तो मे भी आमिर करें। और अगर आप ये इमेजिन कर लो कि अगर आमिर शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि अपडेट्स हैं कि आगे उनको रेस्ट दिया जाएगा, तो फिर आप देखोगे कि आमिर के पास पहला ओवर होगा, या इवन अगर शाहीन कर भी रहे होंगे तो हम देखेंगे कि आमिर जो है वो दूसरा ओवर डालेंगे। तो ये चलता रहेगा। खैर, पाकिस्तान के फैंस को जितने भी आज प्लेयर्स को चांस मिला, स्पेशली मोहम्मद आमिर का कम बैक हुआ है, उस्मान खान खेले, इरफान खान न्याजी खेले, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। ग्राउंड के बाहर भी हम आए, आप लोग स्टेडियम में आते जाते मुझे और अली को मिलते रहे और इतना प्यार देते रहे, तस्वीर खिंचवाते रहे, और आप लोग इतना ज्यादा हमें प्यार देते हैं। आप सब लोग हमारी फैमिली का पार्ट हैं। हमें इसी तरह प्यार करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थोड़ा सा ये मुश्किलात है क्योंकि आपको पता है मिड भी नहीं हो पा रहा, लेकिन जैसे ही ये साइकिल लाहौर पे जाएगी तो आपको एक्सक्लूसिव कवरेज जो हमारी स्टूडियो से मिलेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा। अभी पाकिस्तान की टीम जो वो भी यहाँ से रवाना होने वाली है, टीम की बसेस तैयार हैं और बस अगले 4 से 5 मिनट में रवाना हो जाएंगे। तो फिर हम लोग भी इजाजत ले लेते हैं और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा अपना।